आदि नाम छोटा सा भेंट रही आदि नाम चेयर की सम्मानित ननोद और संगे संगे दादा बगर भी रनर आरिनो लड़ाई को लगातार लड़ते हुए आज इस लेवल तक पहुंचा दिया गया है कि आज केंद्र सरकार झुक गया है। हम लोग 19 सितंबर 2023 को हम लोग जनगणना महाराष्ट्र से मिले, तर्क वितर्क हुआ, एक एक बिंदु पे तर्क वितर्क हुआ। वो हाथ जोड़कर बोला कि अब वैसा कोई कारण नहीं है कि आप लोगों को सरना कोड नहीं मिलेगा। आप लोग एक एक चीज को पार कर गए। अब सरना धर्म जनगणना प्रपत्र में अब 7वें नंबर में नहीं आएगा, अब आएगा भी तो 6ठे नंबर में आएगा, क्योंकि जो जैन धर्म को जो कोड मिला है उसका जनसंख्या मात्र 44.5 लाख है, लेकिन सरना लिखने वाले जो अन्य का कोलम में ही भले सरना लिखे, लेकिन सरना लिखने वालों की संख्या लगभग 50 लाख है। हम लोग उन लोगों से 5.5 लाख अधिक लिख चुके हैं। इसलिए जब हम लोग को कोड मिलेगा तो हम लोग 7वां नंबर में नहीं रहेंगे, हम लोग 6ठे नंबर में रहेंगे। तो इसके लिए एक एक लोग जो आज तक जो त्याग बलिदान और आंदोलन किए, इसके लिए पूरे सरना समाज की ओर से आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। इतने ही कहकर अपनी बातों को अंत करते हैं। सबों को जमे जमा जय सरना जय धर्म। हाँ तो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजिता रवि तिग्गा दादा से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डूबी जोड़ा अभी बादल किया इसलिए सूरज नहीं दिख रहा है। सिंह रिमिल का नाई वाले सिंगी कहा ले हो रहा, तो सिंगी मतलब सूरज, गूंगा मतलब देवता। तो हमारे पूर्वों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा। हम लोग जब सरहुल में जब हम लोग पूजा करते हैं तो उसके बाद सरहुल को जिस तरह से हम लोग खत्ती भी बोलते हैं, उसी तरह से सरहुल को फेंके बेंजा भी कहा जाता है, मतलब धरती का विवाह। पहन और पहनाइन को धरती और सूरज का प्रतीक मान के उसका विवाह कराया जाता है। चालायो धर्मेश बाबा का प्रतीक मान के उनका विवाह कराया जाता है। हम लोग जब पहन की अगुवाई में जब हम लोग सरना में इकट्ठा होते हैं, हम लोग किधर मुंह करके पूजा करते हैं? पूरब की ओर। क्या इधर वाले लोग पश्चिम की ओर मुंह करते हैं? किधर मुंह करते हैं? पूरब की ओर। माथा टेकते हैं किधर मुंह करके? पूरब की ओर। पानी डालते हैं किधर मुंह करके? पूरब की ओर। तो हमारे पूर्वों ने एक साथ धरती और सूरज का होमा विधि किया, इसलिए हम लोग पूरब की ओर करके पूजा करते हैं। जब हम लोग पेड़ में जब हम लोग पानी डालते हैं तो धरती, आकाश और पाताल का नाम लिया जाता है। जब हम लोग पेड़ में पानी डालते हैं तो धरती में तो पानी डालते ही डालते हैं, लेकिन जड़ के माध्यम से वो पाताल में भी चला जाता है और धड़ के माध्यम से वो आकाश में भी चला जाता है। तो हमारे पुरखा एक साथ धरती, आकाश और पाताल का पूजा किए। यही पूजा तो सरना पूजा है। आज के समय में दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि आज इस धर्म का बात वो धर्म नहीं मानते। बाबा हो के मोरा धरा छैर दे तो हो के मोरा धरा छैर दे तो। कहने का मतलब हम लोग के माँ बाप, हम लोग का बाल बच्चा जाड़ा गर्मी बरसात से सुरक्षित रहे, चोर बदमाश से सुरक्षित रहे, जंगली जानवर से सुरक्षित रहे, उसके लिए बहुत सुंदर घर बनाकर गए। लेकिन जो दुनिया में आए हैं उसका दुनिया से जाना निश्चित है। वो लोग आज हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए हैं। आज उनका बनाया हुआ घर आज बरसात में चू रहा है, उस घर को कौन छाड़ेगा? उनका इतना सुंदर से लिपा हुआ छापा हुआ घर आज उसका मिट्टी उखड़ गया है, उसको कौन लिपेगा, कौन सुंदर बनाएगा?
क्या हमारे माँ बाप फिर मसना से उठ के आएंगे? नहीं आएंगे। तो वो जिम्मेवारी किसकी है? अब हम लोगों की है। तो आज हम एक एक लोगों को जरूरत है कि आज हमारे पुरखों ने जो भाषा, परंपरा, संस्कृति, सरना, अखड़ा, मसना, जतरा, एक एक चीज जो बना कर दिया है, आज अखड़ा में अतिक्रमण हो रहा है। आज हम लोग का अखड़ा छीना रहा है, आज हम लोग का मसना छीना रहा है, हम लोग का सरना छीना रहा है, हम लोग का जतरा स्थल छीना रहा है, हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है, हमारी बेटी बहू में बुरा नजर डाला जा रहा है, हमारी बेटी बहू को अगर लोग शादी करके एसटी सीट से उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। आज इन चीजों को बचाने के लिए कौन आएगा? क्या भगवान बिरसा मुंडा फिर से पैदा लेंगे? क्या वीर बुद्धू भगत फिर से पैदा लेंगे? नहीं, लेकिन हम उन लोगों को, अपने महापुरुषों को अपने दिल में फिर से पैदा कर सकते हैं। हम अपने जितने भी वीर बुद्धू भगत हो, सिद्धू कान्हू हो, बाबा कार्तिक उरांव हो, भिखराम बाबा हो, उन लोगों को अगर हम लोग एक एक लोग अपने दिल में अगर पैदा कर लिए तो इस दुनिया में फिर से हजारों हजार बिरसा मुंडा दिखेंगे, हजारों हजार वीर बुद्धू भगत दिखेंगे, हजारों हजार कार्तिक बाबा दिखेंगे। तो आज हम लोग ये उम्मीद ना करें कि वो मसना से आएंगे, बल्कि हमारे दिलों में अगर हम लोगों को जिंदा कर दें, निश्चित रूप से हम लोग आदिवासी समाज को बचा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। आज हमारे पुरखों ने वरदान के रूप में इस सरना धर्म को हम लोगों को दिया। आज के समय में जब हम लोग जब धर्म के बारे में सुनते हैं तो हम लोगों को लगता है शायद हिंदू, शायद मुस्लिम, शायद सिख, शायद ईसाई की बात हो रही है। लेकिन धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, दया, प्रेम, करुणा, जिम्मेवारी, कर्तव्य, ये धर्म का मतलब होता है। कोई अगर अपने आप को हिंदू कहे, कोई अपने आप को मुस्लिम कहे, कोई अपने आप को ईसाई कहे, जिसको कि हम लोग भी ढंग से नहीं जान पाते थे। हम लोगों को कोई पूछता था हिंदू धर्म के विषय में जानते हो? हम लोग बोलते थे हाँ जानते हैं। ईसाई धर्म के विषय जानते हो? हाँ जानते हैं। सरना धर्म के विषय जानते हो? जो अपना धर्म है, हम लोग उसके विषय में नहीं जान पाते थे। लेकिन आज 20 साल, 25 साल, 30 साल में आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज सरना धर्म के विषय में सिर्फ हम ही लोग नहीं, आज देश दुनिया में लोग इसके विषय में जान रहे हैं। इसी सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज ऐसा आंदोलन हुआ कि झारखंड सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेज दिया। जब बंगाल में आंदोलन हुआ तो बंगाल से सरना धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र को चला गया। यहां तक कि अभी जो जेपीएससी का एग्जाम हो रहा है, उस जेपीएससी का एग्जाम में एक विषय है सरना धर्म। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक विश्वजीत मिश्रा करके एक लड़का है, वो हमको फोन किया, बोला भैया आपसे मिलना है। हम बोले क्या बात है? तो बोला कि इस बार हम जेपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं और उसमें एक विषय है सरना धर्म। आप लोग से हल्का फुल्का सुने हैं, जाने हैं, लेकिन एग्जाम है, उसमें तो विस्तार से लिखना पड़ेगा। इसलिए एक एक चीज को आप बताइए कि सरना धर्म आखिर है क्या। तो आज हमारा जो सरना धर्म है वो कोई रांची, कोई झारखंड या केवल उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार नहीं, यूपी, एमपी, असम, अरुणाचल, नागालैंड, इन तमाम जगह में आज सरना धर्म को जाना जा रहा है। यहाँ तक कि भारत देश के बाहर अगर चले जाए तो आज नेपाल देश में सरना झंडा लहरा रहा है, बांग्लादेश में सरना झंडा लहरा रहा है। तो आज इस सरना धर्म को पूरा दुनिया का लोग जान रहे हैं। तो हमारे तमाम पुरखों के साथ साथ उन अगुवाओं को भी हम लोग नमन करते हैं जिन्होंने इस सरना धर्म के माध्यम से, इस प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोगों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया। तो आज हम इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से जो बदलाव हम लोग देखते हैं, कल तक हम लोग कहीं गुजरते थे, हम लोगों को डर लगता था कि पता नहीं रात हो जाएगा, शाम हो जाएगा, कोई हमको जानेगा नहीं जानेगा, कोई मेरे साथ मारपीट कर देगा। अगल बगल का टोला में भी जाने के लिए डर लगता था। लेकिन आज आप कहीं भी चले जाएं, एक
Caroline. Hello.